मीडिया का है जो गोदी मीडिया स्पीचलेस हो चुका है, जिसके अंदर आवाज नहीं बची है, जिसमें वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उद्धव की ये पहल, शरद पवार की ये पहल, सोनिया गांधी की ये पहल बताती है कि एक ऐसा फ्रंट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी का गरिबान पकड़ करके पूछेगा, कह देना छेनू आया था मोहल्ले में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के बात सियासत की। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, मनोज2367 ये मेरी आईडी है, उस पर मतलब फॉलो तो कर लेना यार। और फेसबुक पर भी मनोज2367, ये सारी आईडी, इंस्टाग्राम पर भी यही है, तो कर लीजिएगा। वो नीचे वो बड़ा बड़ा डालने का मुझे यार अनुभव नहीं है, एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है मुझे। लेकिन आज बात करेंगे ऐसे गुस्से की जो देश भर में भड़क चुका है। गुस्सा है या सियासत है? जी हां, गुस्सा है या सियासत है या कांग्रेस का डर है? कैसे सोनिया गांधी के एक कॉल से सियासत बदल रही है हिंदुस्तान की? कैसे शरद पवार के एक वेलकम से कोई तेलंगाना का मुख्यमंत्री आता है, उसके स्वागत में पोस्टर लगाए जाते हैं? क्यों उद्धव ठाकरे से मिलने जाते हैं केसीआर, तेलंगाना के सीएम? क्यों तेलंगाना के सीएम जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे, जिनको सपोर्ट किया सेंटर में, क्यों आज चिंतित है? क्यों आ जाता है उनका यह बयान कि देश को बदलना चाहिए, हमारे देश को विकास की ओर जाना चाहिए, या धर्म के ओर पे गली गली में, गांव गांव में, तालुका तालुका में लड़ते सड़ते रहना चाहिए क्या? ये गलत बात है। हम तो साफ कह रहे, हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे। ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है, गांव में लाखों मंदिर है हमारे पास, हर दिन मंदिर बनते रहता। कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता। लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा, ये हेट्रेड, क्या करना है आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेस यहां अर्बन नक्सलेट बन गए। अरे बाप रे, बड़ा दुख की बात है, बड़ा चिंता की बात है। हर पार्टी अगर नक्सलेट बन गए तो क्या बात है? जिसको चाहे आप स्वीपिंग रिमार्क करो। चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। यह चिंता इसका है। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने वाले, देश को विभाजन करने वाले, इनको जितना जल्दी स्विच ऑफ करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है। हर रोज गड़बड़ हो, हर रोज फायरिंग हो, पुलिस कर्फ्यू हो, लाठीचार्ज हो, हम ये चाहते हैं? या कोई नया उद्योग आए, नया इंडस्ट्री आए, नए नौकरी मिले, ये चाहते? क्या चाहते हम लोग? किसान ज्यादा उगाए, अच्छे पैसे कमाए, ये चाहते? कि किसान अपना उगाए, अपने पैदावारी नहीं ला सके मार्केट में, जो कि कर्फ्यू है, गड़बड़ है, आंदोलन है? क्या चाहेंगे हम लोग? ये देश क्या चाह रहा है? शांतिपूर्वक जीवन चाह रहा है कि धर्म के नाम पे दंगे चाह रहा है? ये 2 मिनट का बयान जो आता है केसीआर का, वो थोड़ी सी खलबली मचा देता है। हालांकि बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात नहीं की होगी, क्योंकि बात करेंगे भी क्या, क्योंकि बात करने से फायदा क्या? क्योंकि केसीआर ठहरे साउथ के नेता, लेकिन जिस हिंदी में वो बात कर रहे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए एक अभिशाप है, इसको भगाओ, और यहां पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने जाते हैं, उनके साथ लंच लेते हैं, उनके बेटे उद्धव ठाकरे के बैठे होते हैं साथ में। यहां यह भी खबर आती है कि सोनिया गांधी का फोन आता है। सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे से बात करती हैं। सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे को बोलती हैं, आपका हिंदुत्व या हिंदुज्म जो है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुज्म को थोड़ा नीचा दिखा सकता है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में मोदी का जो हिंदुज्म है
वो उस पर यकीन रखता है कि वो युवाओं के हाथ में हथियार थमा दे, बजरंग दल हो या कोई भी हो। हिजाब की कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से कुवैत में बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने पर भी बैन लगा दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाव प्रचार में जाते हैं विधानसभा के और वो क्या बकैती करके आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस बात से कि देश की कितनी बदनामी होगी। अपने आप को देश प्रेमी कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी और संघ के लोग भूल जाते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। इनको मुसलमान चाहिए कलाम आजाद जैसा, लेकिन गौर से भक्ति में ये बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, धिक्कार है ऐसी विचारधारा पर जो विकास की बात ना करके बात करती है हिंदू मुस्लिम में दंगे कराने की, देश में दंगे कराने की। ये काम तो विदेशी ताकतें किया करती थी। कभी किसी जमाने में विदेशी फंड आता था तब हिंदू मुस्लिम दंगे यहां होते थे। मुसलमानों की गिरफ्तारी तो जो पाकिस्तानी जासूस होते थे पकड़े जाते थे, इंदिरा के जमाने में भी होती थी और राजीव गांधी के जमाने में भी होती थी। उत्तर प्रदेश में लास्ट सीएम जो थे वीर बहादुर सिंह थे, उसके बाद तो कहानी बदल गई, मुलायम सिंह यादव थे, जो कुछ थे। अब उसके बाद शायद आईएसआई के एजेंट पकड़े नहीं गए कभी आज तक। लेकिन यहां जिस तरह से चिंता पूरे देश को बचाने के लिए चल निकली है, वो वाकई में एक परेशान कर देने वाला विषय है। लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। पुष्पा का ये गाना बल्ली बल्ली, ये जो है एक ऐसे इंसेक्ट का डांस है जो अपनी भुजाओं पर चलता है और वो भुजाएं इस देश के लोकतंत्र की हैं जो लकवा मार चुकी हैं, जो रीढ़ विहीन हो चुकी हैं। गोदी मीडिया का है जो गोदी मीडिया स्पीचलेस हो चुका है, जिसके अंदर आवाज नहीं बची है, जिसमें वो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की ये पहल, शरद पवार की ये पहल, सोनिया गांधी की ये पहल बताती है कि एक ऐसा फ्रंट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी का गरेबान पकड़ करके पूछेगा, कह देना छेनू आया था मोहल्ले में, लौंडों को बजा देगा। मतलब ऐसा कुछ डायलॉग था शत्रुघ्न सिन्हा का या सुनील दत्त का, एक पुरानी पिक्चर थी वो देखी थी। तो मुझे तो ऐसे लगता है केसीआर गरिबान पकड़ करके मोदी जी का यही सवाल कर रहे हैं, कह देना छेनू आया था, दम है तो उखाड़ ले लौंडों का जो उखाड़ना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।